हेलो बच्चों, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 है और इसका पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस। सुषमा जंप्स वेरी हाई। टिक द करेक्ट पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस। सुषमा जंप्स वेरी हाई। जिस चित्र में 4 चित्र दे रखे हैं, 1 2 3 4, जिस चित्र में सुषमा बहुत ऊंची छलांग लगा रही है उस पर टिक, उसके ऊपर टिक लगाना थी। ये रहा सही, इस पे टिक लगाना है। यहाँ पे रो रही है, नहीं ये नहीं है, सॉरी गलत हो गया। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर देखो, इसमें जंप लगा रही है, ठीक है, इसमें खाना खा रही है और इसमें डांस कर रही है। दूसरा क्वेश्चन है टिक द करेक्ट वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। सही वर्ब लगानी है। कविता खाली जगह वेरी लाउडली व्हेन आई टिकल हर। मैं जब कविता को गुदगुदी करता हूँ तो बहुत जोर से हंसती है ना, तो इसमें लाफ्स आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टेक द करेक्ट वर्ड फॉर द सफिक्स एल वाई। सफिक्स पीछे लिखते हैं, प्रीफिक्स आगे लगते हैं। जो सफिक्स होते हैं उपसर्ग पीछे लगते हैं। तो ये एल वाई लगा करके वर्ड बनाना है जिसमें सफिक्स में एल वाई लगाना है। जिस वर्ड के पीछे एल वाई लगने से कोई ऐसा वर्ड बने जिससे कोई अर्थ निकले, उसी के पीछे एल वाई लगेगा। जैसे हैटली नहीं हो सकता, मैचली नहीं हो सकता, होपली नहीं हो सकता, स्लोली हो सकता है। जैसे स्लो के पीछे एल वाई लग जाएगा, स्लोली का मतलब हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली सही है। क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट वर्ड फॉर द प्रीफिक्स आई एम। अब मैंने बताया था प्रीफिक्स पहले लगते हैं, वर्ड के पहले लगते हैं और सफिक्स लास्ट में लगते हैं। लास्ट में लगा है, अब ये पहले लगेगा, प्री का मतलब पहले। तो जिस वर्ड के आगे आई एम लगाने से अच्छा वर्ड बनेगा, जिसका कोई अर्थ निकलेगा, तो वही सही है। इम लव नहीं हो सकता, इम पेन नहीं हो सकता, इम बोल्ड नहीं हो सकता, इमेच्योर हो सकता है। इमेच्योर, अब यहाँ जगह तो है नहीं, कैसे बताएं आपको, यहाँ मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। इम, अब मैच्योर, ठीक है, मतलब यही वर्ड है पूरा, इसी के आगे यहाँ पर ये इम लग गया। इमेच्योर का मतलब परिपक्व नहीं, तो ये सही उत्तर है ये। अब आप वीडियो रोक के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, योर फ्रेंड हैज अ बैड हैबिट ऑफ रीचिंग स्कूल लेट एवरी डे, व्हाट विल यू टेल हिम। आपके दोस्त की बुरी आदत है, वो रोज स्कूल लेट आता है, आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? आई विल टेल हर द बेस्ट, द बेनिफिट्स ऑफ रीचिंग स्कूल अर्ली। मैं अपने दोस्त सहेली को बताऊंगी, यहाँ लड़की, एक लड़की अपने सहेली के बारे में लिख रही है, या इसलिए हर आया। अगर लड़का एक अपने दोस्त के बारे में लिखेगा तो यहाँ हीज हो जाएगा, हर का हीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना, एच आई एस हो जाएगा, ठीक है। अब लड़की के बारे में बता रहा हूँ इसलिए हर है। आई विल टेल हर द बेनिफिट्स ऑफ रीचिंग स्कूल अर्ली। स्कूल जल्दी आने के मैं उसे फायदे बताऊंगी, ठीक है, ये इसका उत्तर हो सकता है। और मैं उसे ये भी, इसका दूसरा उत्तर ये भी हो सकता है कि मैं उसे ये भी बताऊंगी कि स्कूल लेट आने के क्या नुकसान है, ठीक है। अब अगले प्रश्न में जाते हैं। रीड द गिवन पैसेज। फिर से पैसेज आएगी, हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 में देखा था और कई बार देखा है, पढ़ा भी है, इसलिए बार बार आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि जहाँ भी पैसेज आएगा तो वो पढ़ना है और उसके अंदर से प्रश्न दे रखे हैं। ये आपको दिमाग में बात बैठा लेनी है। पैसेज मतलब एक गद्यांश होता है कुछ लाइनों का, इसको पढ़ना है, उसका अर्थ करना है, समझना है और फिर उसके जो प्रश्न दे रखे हैं उसके उत्तर इसमें से ढूंढ के लिखने हैं। पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन है इसके अंदर, पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। अशोक वॉज बाथिंग हिज पपी इन द पॉन्ड आउटसाइड हिज हर्ट। अशोक क्या कर रहा था, अपने जो कुत्ता है, कुत्ते का बच्चा था पपी, उसको नहला रहा था तालाब के पास में, जो उसके झोपड़ी के पास में था वहां पर। द पपी वॉज वेरी मिसचिवस। मिसचिवस, द पपी वॉज वेरी मिसचिवस। मिसचिवस का मतलब होता है नटखट, मिसचिवस का मतलब होता है नटखट, बहुत नादान मस्तीखोर था। जो अशोक का कुत्ता था, कुत्ते का बच्चा था, वो कैसा था, मिसचिवस। मिसचिवस मतलब नटखट था। ही हेल्ड द पपी जेंटली एंड अप्लाइड द सोप। और उसने पपी को प्यार से सॉफ्ट तरीके से पकड़ा और साबुन लगाया, सोप यानी साबुन। एज ही वॉज अबाउट टू वॉश ऑफ द सोप। और जैसे ही वो साबुन का जो झाग लगे हुए थे पपी के शरीर पर धोने वाला था, द पपी मूव्ड एंड स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड। और
क्या हुआ, तालाब के किनारे नहला रहा था उसको, तो वो पपी क्या होता है, हाथों से छूट जाता है, क्योंकि उसके हाथ में भी साबुन के जाग लग जाते हैं। तो पपी जो है स्लिप करके कहाँ चला जाता है, पॉन्ड के अंदर चला जाता है, तालाब में चला जाता है। अशोक गॉट स्कैर्ड एंड एंटर्ड द पॉन्ड। अशोक डर गया और तालाब के अंदर कूदता है। ही कॉट इन इट जस्ट इन टाइम, और तुरंत उसे पकड़ लेता है पपी को। ही रिंस्ड द सोप, और अब क्या करता है, वो साबुन को धोता है, अच्छे से उतारता है उसके बॉडी से। एंड द पपी वॉज ऑल क्लीन, और पपी कैसा हो जाता है, अच्छे से साफ कर देता है और शाइनिंग चमकने लग जाता है पपी। बोथ वेंट बैक टू देयर हट, और दोनों अपने झोपड़ी में चले जाते हैं। शॉर्ट में आपको वापिस समझा देता हूँ। अशोक और अशोक और पपी नाम के दो इसमें कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं। अशोक अपने पपी को हट में रखता है, झोपड़ी में दोनों रहते हैं। झोपड़ी के पास में ही पॉन्ड है, तालाब है। तालाब के पास में ही किनारे पर पपी को नहला रहा है अशोक, साबुन लगा रहा है, वो बहुत नटखट है पपी। और साबुन लगा के जैसे ही पानी से साफ करने जाता है, तो क्या है, वो झाग चिकना चिकना होता है साबुन, तो जो पपी है वो स्लिप कर जाता है। उसकी बॉडी के बाल कैसे होते हैं, पपी के बाल सॉफ्ट होते हैं, तो जैसे ही साबुन लगता है और डबल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही नहलाने जाता है पानी से, तो हाथ से फिसल जाता है और तालाब के अंदर गिर जाता है। तो अशोक क्या करता है, तुरंत अंदर कूदता है और उसको बचाने की कोशिश करता है, बचा लेता है और वापस नहला के बाहर ले आता है। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द पपी स्लिप फ्रॉम अशोक हैंड। कुत्ता क्यों गिर गया, क्योंकि उसके हाथ साबुन लगा हुआ था। Why did the puppy slip from Ashok's hand? As he was about to wash off the soap, the puppy moved and slipped into the pond. मतलब पप्पी अशोक के हाथ से क्यों गिर गया था तालाब में, क्योंकि जैसे ही वह साबुन हटाने वाला था पानी के द्वारा, तब पप्पी उसके हाथों से स्लिप होके तालाब में गिर गया। प्रश्न नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन हैपनिंग इन दिस स्टोरी। किस प्रकार का प्रदूषण हो रहा है इस जो हमने ये पैसेज पढ़ा इसमें। वाटर पोल्यूशन हो रहा है, पानी का प्रदूषण हो रहा है। ये वर्कशीट, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 कंप्लीट हो गया। आप वीडियो को रोककर 4 प्रश्न टिक मार लीजिए, अब वीडियो को रोककर 5वां कर लीजिए। अब ये 6 और 7 कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और भी वीडियो आएगी ऐसी। थैंक यू।